ई श्रम कार्ड, इसके बारे में ना सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है। कहीं सुनने में आता है कि हर महीने हजारों रुपए मिलेंगे, तो कहीं लाखों के लोन का वादा किया जा रहा है। पर इसमें से सच कितना है और झूठ कितना, चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपने भी देखा होगा है ना, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हर जगह मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं कि भाई बस ई श्रम कार्ड बनवा लो और सरकार सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालेगी। और ये दावे इतने जबरदस्त होते हैं कि आसानी से इन पर यकीन भी हो जाता है। तो चलिए इस पूरे शोर शराबे से हटकर एकदम साफ साफ समझते हैं कि ये ई श्रम कार्ड आखिर है क्या चीज, ये क्यों बनाया गया, इसके असली फायदे क्या हैं और इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, सरकार ने ये कार्ड बनाया ही क्यों? देखिए, इसका पहला मकसद पैसा बांटना तो बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद कुछ और है, एक बहुत बड़ी नींव रखना है। जी हाँ, इसका असली मकसद है हमारे देश के जो करोड़ों असंगठित कामगार हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, उनका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार करना। अब आप सोचिए, जब सरकार के पास ये सारी जानकारी होगी कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, तो कोई भी मदद या योजना सीधे सही इंसान तक पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये असंगठित कामगार होते कौन हैं? देखिए, सीधी सीधी भाषा में समझें तो ये वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जिनकी कोई पक्की नौकरी नहीं होती, कोई पीएफ या ईएसआई जैसी सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। अरे वही हमारे आसपास ही तो हैं ये सब, रिक्शा चलाने वाले भैया, गली के कोने पर सब्जी बेचने वाले, वो मजदूर जो हमारे घर बनाते हैं, खेतों में काम करने वाले लोग या हमारे घरों में काम करने वाले लोग। ये सब वो लोग हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, पर अब तक सरकारी रिकॉर्ड में इनकी कोई खास पहचान नहीं थी। और आपको पता है देश में ऐसे कामगारों की संख्या कितनी है? अंदाजा है कोई 45 से 50 करोड़। और अच्छी बात यह है कि इनमें से करीब 30 करोड़ लोग ऑलरेडी इस पोर्टल पर रजिस्टर कर चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर एक कामगार इस डेटाबेस का हिस्सा बने। ठीक है, तो मकसद तो समझ आ गया, लेकिन मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर आज कोई ई श्रम कार्ड बनवाता है तो उसे अभी राइट नाउ क्या फायदे मिलते हैं? अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये कार्ड सीधे सीधे कोई पैसा नहीं देता, लेकिन हाँ, ये दो बहुत ही काम की योजनाओं के दरवाजे खोलता है। पहला है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जिसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए है। और दूसरा है पेंशन स्कीम, जिसमें आप हर महीने 55 से 200 रुपए जमा करके 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए महीने की पेंशन पा सकते हैं। पर एक बात याद रखनी है, ये दोनों ही ऑप्शनल हैं, मतलब आपकी मर्जी पर हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, सोशल मीडिया पर जो भी मैसेजेस घूम रहे हैं ना कि हर महीने 1000, 2000 या 3000 रुपए मुफ्त में मिलेंगे, वो सब एकदम झूठ हैं, अफवाहें हैं। ई श्रम कार्ड पर फिलहाल ऐसी कोई ऑटोमेटिक कैश पेमेंट स्कीम नहीं है। तो अगर अभी कोई कैश बेनिफिट नहीं है, तो फिर इस कार्ड का इतना हल्ला क्यों है? इसकी असली ताकत क्या है? इसका लॉन्ग टर्म फायदा क्या है? चलिए अब जरा भविष्य की बात करते हैं। देखिए, इस कार्ड की असली पावर इसके भविष्य में छिपी है। जब सरकार के पास आपका पूरा रिकॉर्ड होगा, तो सोचिए कल को कोई भी नई स्कीम आती है, चाहे वो घर बनाने की हो, किसी मुश्किल में मदद की हो या रोजगार की हो, तो वो मदद सीधे आपके खाते में आएगी, बीच में कोई हेराफेरी नहीं। और इस कार्ड की अहमियत को समझने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया तुलना की जाती है, जिससे इसका पूरा पोटेंशियल एकदम साफ हो जाता है। याद है आपको, आज से 10-12 साल पहले जब आधार कार्ड आया था तो हम सब क्या सोचते थे? अरे एक और कार्ड बन गया, क्या ही काम आएगा। और आज आधार के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बस ठीक यही सोच ई श्रम कार्ड के पीछे है। ये आने वाले समय में भारत के हर कामगार की बुनियादी पहचान बनने जा रहा है। तो ये सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, ये आपके काम की, आपके हुनर की एक राष्ट्रीय पहचान है। ये सरकार को बताता है कि आप हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा है और आपकी गिनती होती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उसको फटाफट समेट लेते हैं, मतलब द फाइनल वर्डिक्ट क्या है, हमें क्या याद रखना है। तो सीधी सी बात है, एक तरफ है अफवाहें जो मुफ्त पैसों का लालच देती हैं, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और दूसरी तरफ है हकीकत। हकीकत ये है कि ई श्रम कार्ड आज आपको सस्ते बीमा और पेंशन का ऑप्शन देता है और भविष्य में सरकारी योजनाओं का सीधा रास्ता खोलता है। ये आपकी पहचान है।
तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जिस तरह आज आधार हर भारतीय नागरिक की पहचान है, क्या ई श्रम कार्ड आने वाले कल में भारत के हर मजदूर और कामगार की पहचान बन पाएगा? सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।